स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द ड्राइंग A to D शो। मतलब ये 4 ठो आपको ABCD करके ड्राइंग दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 4 ऑप्शन में से ये जो ड्राइंग है इसमें से कौन सा मैच करेगा इसको आप लोगों को डिसाइड करना है। तो आप लोग तो क्लास 6 में क्लास 5 में भी पढ़े होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे एक पूरा सर्कल है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, ये जो शेडेड पार्ट है इसको कैसे लिखेंगे 1/2 लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसमें से 1 पार्ट लेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को इसको देखना है, ड्राइंग को देखना है, उसके बाद में ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो पहले में दिया हुआ है 2 × 1/5, सेकेंड ऑप्शन में 2 × 1/2, थर्ड में 3 × 2/3 और 4 में 3 × 1/4 दिया हुआ है और ये वाला ड्राइंग दिया हुआ है। तो आप लोगों को देखो, सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन में जाते हैं 2 × 1/5। 2 × 1/5 में देखो यहाँ पर 2 है, 2 पिक्चर है, यहाँ पर भी 2 पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास 1/5 जो है ना वो 2 बार इंटू हुआ है, यानी कि हम लोग 2 पिक्चर के साथ जाएंगे। ये तो 3 है, ये तो 4 है। ठीक है, तो ये जो 1/5 हिस्सा है इसको हम लोग यहाँ पर, ये तो 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 × 2, क्योंकि 2 ठो में से हम लोग 1/2 लिए हैं तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रफ करके मैं लिख दे रही हूँ अब ये आंसर। ठीक है, बी का क्या आ रहा है आपका सेकंड। ठीक है, ये बी का सेकंड आ गया और डी का आ जाएगा आपका फर्स्ट। क्यों फर्स्ट आया, देखो यहाँ पर सर्कल में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसमें से 1 पार्ट लिया गया है और 1 पार्ट को हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, फिर 1 पार्ट लिए हैं तो 1/5 और यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डी फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। फिर देखते हैं 3 पिक्चर कहाँ पर है, यहाँ पर है ए में 3 पिक्चर है और ए में 3 पिक्चर है। इसको एक ठो सर्कल में हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो 3 लिख देंगे, ऊपर में 2 लिख देंगे। ऐसे 3 ठो है ना तो इंटू 3 कर देंगे। तो कौन सा ये वाला ऑप्शन में है, थर्ड में है, तो ए थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपका थर्ड। बाकी जो बचा सी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका 4। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे दिया हुआ है, आप लोग आराम से कर सकते हो उसको। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, लेट मी रफ द बोर्ड सो दैट स्पेस कुड बी एडजस्टेड। ओके, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो लोएस्ट फॉर्म और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखी यहाँ पर 2/12, यहाँ पर मैं लिखी 3/18। देखो इसको, ये वाला फ्रैक्शन आपके सामने है और इसको आप लोगों को लोएस्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे, टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टेबल पढ़ो लेकिन 2 ठो नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 का टेबल यहाँ पर पढ़ूंगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ का इसका लोएस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर 2 का टेबल पढ़ती हूँ तो यहाँ ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अगर 3 का टेबल पढ़ती हूँ तो दोनों कट रहे हैं। अगर एक ही टू कट रहा है तो इसको नहीं लेना है। अगर दोनों कट रहा है, एक ही टेबल में दोनों नंबर आ रहा है, तभी उसको हम लोग को लेना है और उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यहाँ भी 1/6 आया। ये तो हो गया लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है और मिक्स्ड हुआ है एक ठो होल नंबर।
ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखी 7 1/4, ये क्या बन गया हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 7 + 1/4। ओके, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आप लोगों को ऐसे भी आ सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं लिखी जो अभी ली थी 7 1/4 ली थी, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये भी आप लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस अभी रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, देखो फ्रैक्शन का 2 पार्ट्स होता है, ऊपर का न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर होता है। तो जो भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तब हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो ये डिनोमिनेटर है, ये होल नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जितना आता है। जैसे यहाँ पर कितना आया 7 4 28 आया, 28 को फिर हम लोग न्यूमरेटर के साथ प्लस कर देते हैं, 28 + 1 कितना बन गया 29 बन गया। फिर नीचे जितना भी डिनोमिनेटर रहेगा बस उसी को आपको नीचे लिख देना है। तो क्या आ गया हम लोग का आंसर 29/4। देखो यहाँ पर 29 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद में लोएस्ट फॉर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका फर्स्ट में 7 × 3/5, 7 × 3/5। इसको आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, देन रिड्यूस करना होगा लोएस्ट फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे 7 है तो हम लोग इसको 7/1 भी लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट विल बी 7 3 21 आ जाएगा, 5 1 5 आ गया। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है ना, तो हम लोग का ये पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, अभी तो मैं आपको बताई कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे बदला जाता है। अब हम आप लोगों के सामने है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको बदलना पड़ेगा। देखो इसको लोएस्ट फॉर्म में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो नंबर जो है ना ये एक ही टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। इसको करेंगे तो ऐसे करना, 21 / 5, देखो 21 / 5 लिख दी। 5 का टेबल पढ़ो, 5 4 20, ये जो रिमेनिंग आया वो 1 है। तो ये हम लोग जो आपका रिजल्ट आएगा ना 4, ठीक है, ये 4 को हम लोग होल कर देंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर 4 1/5। देखो इसको हम लोग फिर से 21/5 आ रहा है कि नहीं चेक भी कर सकते हैं। 5 × 4 20 हो जाएगा, 20 + 1 21/5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट है 4 × 1/3, सेकेंड में दिया हुआ है 4 × 1/3। सिंपली 4 1 4 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। 4 को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 3 1 3 हो गया, रिमेनिंग 1 आया, तो इसको हम लोग 1 1/3 लिख सकते हैं। थर्ड में दिया हुआ है 2 × 6/7, 2 × 6/7। देखो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बाई 7 हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर मैं क्लियर कट जैसे आप लोगों को समझ आएगा ना वैसे बना दे रही हूँ, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो आप लोग। 7 1 7, 5 रिमेनिंग आया, तो 1 5/7। देखो इसको आप लोग फिर से चेक भी कर सकते हो वेदर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ 3 1 3 + 1 4 आया, 4/3 हुआ, तो हम लोग का जो आंसर है वो सही है। यहाँ पर 7 1 7 + 5 12/7, तो ये भी सही है। ठीक है, एक तो और दिखा रही हूँ मैं आपको जो लोएस्ट फॉर्म में, ये तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं आया, ये हम लोग बस इम्प्रॉपर था तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदले हैं।
अब हम लोग देखते हैं एक बाकी वैसी है क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग कर सकते हो उसको। एक तो बस लोएस्ट फॉर्म वाला बता रही हूँ, ठीक है। ये हम लोग ये जो 6 में है उसको मैं ले रही हूँ, ये लोएस्ट फॉर्म वाला है। 5/2 × 6 है आपका, 5/2 × 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 5 जा 30 हो जाएगा, 30/2, 30/2 कितना है, इसको तो हम लोग काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, यानी कि 15 हो गया हम लोग का आंसर। इसमें हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये होल में है, ठीक है। एक तो और ले लेते हैं, 20 × 4/5। देखो 20 × 4 कितना हो गया भाई, 80 हो गया बाई 5। अब ये भी कट सकता है, 5 1 जा 5, 12 5 जा 80, ठीक है। तो आंसर विल बी 12। ऐसे कर सकते हो, ये बस मैं 2-4 ठो बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोगों को समझाना था, इम्प्रॉपर समझाना था, उसके बाद में होल और पार्ट, ठीक है, कैसे लिखते हैं, जैसे ड्राइंग आपके सामने आ जाएगा उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, ये सब बताना था, ये मैं बता दी हूँ। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/, एक तो ये वाला है, एक ड्राइंग वाला है आपका, ऐसे करके ड्राइंग दिया हुआ है, तो उसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक ठो बस बताऊंगी, बाकी 2 होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क करके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऐसा ड्राइंग दिया हुआ है आपका, ठीक है। 4 सर्कल दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो इसमें बोला गया है 1/2 ऑफ द सर्कल इन ए बॉक्स, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन ए बॉक्स और 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स। तो ये हम लोग सर्कल वाला देखते हैं। सर्कल वाला क्या करना है, शेड करना है। कितना को शेड करेंगे, 1/2 पार्ट को आप लोगों को इसमें से शेड करना है। 1/2 कैसे पता चलेगा कि इतना हम लोग के पास कितना सर्कल हो जाएगा, 12 सर्कल है टोटल, ठीक है। 12 सर्कल टोटल है, तो आप लोगों को 1/2 पार्ट को शेड करना है। शेड माने ऐसे ऐसे शेड करोगे, ठीक है। तो 12 का 1/2, 12 हम लोग के पास 12 टोटल सर्कल है, उसका 1/2, ठीक है। 12 का 1/2 कैसे पता करते हैं, इंटू 1/2 कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, यानी कि हम लोग को टोटल 6 सर्कल को शेड करना पड़ेगा ताकि हम लोग का 1/2 पार्ट कवर होगा। तो हम लोग ऐसे सिंपली 6 को सर्कल शेड कर देंगे। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हो गया आपका 6। तो ये देखो ये 1/2 पार्ट शेड हो गया। वैसी और 2 पिक्चर है, उसको आप लोग 2/3 करोगे। 2/3 कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 ट्राइंगल है, 9 ट्राइंगल में से आप लोगों को कितना ट्राइंगल करना है, 2/3 शेड करना है, कलर करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसमें भी 9 ट्राइंगल होगा आपका, तो उसमें 6 ट्राइंगल को आप लोगों को शेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/2 ऑफ 24 और 46, 24 और 46, ठीक है। ऐसे आपका कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं समझा दे रही हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोग आराम से कर सकोगे। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो फिर मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं 1/2 ऑफ 24 46 को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले 1/2 ऑफ 24 को लेते हैं, 1/2 ऑफ 24 है और यहाँ पर 1/2 ऑफ 46 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफ जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ पर आप लोगों को इंटू लगा देना है। सिंपल है, बस ऑफ के जगह में हम लोग इंटू लिख देंगे। जैसे 1/2 ऑफ 24 है ना, तो 1/2 इंटू 24। ये सिंपली 24/1 है, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24,
तो आंसर विल बी 12, सिंपल। जैसे यहाँ पर ऐसे है तो 1/2 इंटू 46, ठीक है। 46 में 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 जा, ठीक है। तो 23 विल बी आवर आंसर। ऐसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग आराम से कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डील कर लिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 3 क्वेश्चन इसमें का बचा है, ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।